हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे। हम पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दल। ये हमारा पार्ट बी है। पार्टी में हमने समझा था कि राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल की प्रमुख हिस्सेदारी, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल की जरूरत एवं राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इस वीडियो में इन अन्य पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पॉइंट है मेन, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। इस पॉइंट के अंदर कुछ सब पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्सों को हम समझते हैं। तो हमारा पहला सब पॉइंट है गठबंधन। तो जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं तो इसे हम गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। 2004 से 2009 के बीच में संसदीय चुनाव जब भारत में हुआ तो कुछ 3 ऐसे गठबंधन उभर कर आए, तो जिनके बारे में हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ। पहला है हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तीसरा था वाम मोर्चा। इन तीनों गठबंधनों ने बहुत सारी पार्टियों से मिलकर के अपने अपने गठबंधन बनाए थे। अगला पॉइंट है हमारा समानुपातिक हिस्सेदारी। राजनीतिक दलों में कामकाज के में लोगों का जो है स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन, कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ पर लोगों में होड़ भी बहुत ज्यादा है अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बताने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा चुनाव आयोग। ये जब हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमें चुनाव आयोग के बारे में भी कुछ शॉर्ट में समझ लेना चाहिए। तो हम समझते हैं कि भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल के चुनाव आयोग में, यानी कि भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल जो है चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवाता है। यानी कि चुनाव आयोग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है। आयोग की नजर में कोई दल मुख्य नहीं है और कोई छोटा नहीं है। यह बड़े और स्थापित दलों में के कुछ विशेष सुविधा भी प्रदान करता है। यानी कि चुनाव आयोग कुछ जो बड़े बड़े दल होते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं भी प्रदान करता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इन पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमने 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे केंद्र स्तर पर स्थापित हैं। पहली है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इसको आईएनसी कहते हैं। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी कहते हैं जिसको हम। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी कहते हैं उसको हम। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी जो है सीपीआईएम कहते हैं उसको हम। अगली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई कहते हैं उसको हम। लास्ट जो हमारी 6 राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि राज्य एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि क्षेत्रीय दल अपनी जो है विचारधारा या नजरिए में क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं पर उन्हें कुछ प्रांतों में ही सफलता मिल पाती है। समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजनीतिक गठबंधन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर संचेत हैं। यानी कि इन्होंने अपने अपने राज्यों में अपनी पहचान बना रखी है। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों और उनके सुधार किन आधार पर किए जा सकते हैं। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी ताकत जो है एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टी के पास न सदस्यों की सूची होती है और न ही नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। सामान्य कार्यकर्ता जो होते हैं वो अनजान रहते हैं पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के कुछ नेताओं के हाथ में होता है। इसलिए उनसे जो असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल होता है। अगला पॉइंट है वंशवादिता की चुनौती। यानी कि वंशवादिता से हम समझते हैं कि ऊपर की पंक्ति के जो लोग होते हैं वे अनुचित लाभ पाते हैं। उनके नज़दीकी लोग यहाँ तक जो है या उनके परिवारीजन जो है वही पार्टी में आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अनेक दलों में जो है शीर्ष पर हमेशा हमने देखा है कि एक ही परिवार के लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है कैसी है, वो पारिवारिक वंशवादिता वाली पार्टी है ना। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है। हम अगर देखें लोकतंत्र में तो ये वंशवादिता जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। यह प्रवृत्ति जो है प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोवेश पूरी दुनिया में दिखाई भी देती है।
अगला पॉइंट है हमारा पैसा और अपराधी तत्वों का घुसपैठ। हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में, यानी कि राजनीतिक दलों में ज्यादातर ऐसे लोग आजकल अपने एंट्री कर रहे हैं जो पहले से ही या तो किसी ना किसी तरह से प्रश्न चिन्ह के अंदर आए हुए होते हैं। खास तौर से देखते हैं अपराधी तत्व जो है कुछ नहीं तो राजनीति में ही अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की चुनौती आ गई है। क्या हो गया है कि हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती भी है। जैसे ब्रिटेन में अगर हम देखें तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है उनके बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं। अब देखिए कुछ सुधार भी हैं इसमें, कुछ सुधार, ठीक है, कुछ सुधार भी हैं। जैसे कि राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार किया जाए। सरकार द्वारा सुधारों के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनमें से दल बदल कानून, शपथ पत्र की बाध्यता तथा राजनीतिक पार्टियों के लिए संगठित बैठकों की आवश्यकता महसूस की गई है कि सभी को अपनी संगठित बैठकें करनी होंगी। राजनीतिक दलों और नेताओं को सुधार के लिए कुछ और सुझाव भी दिए गए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें। संविधान का पालन किया जाना चाहिए पार्टी के द्वारा तथा सभी बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराया जाना चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 टिकट जरूर दे, ऐसा भी नियमावली के अनुसार बनाया गया है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में दी जा सकती है। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।